morning, student. And today we are going to study and first chapter, cell. It is the basic unit of the living. You know, in the previous classes, in 8 classes, आप लोगों ने 8 क्लास में हमें शेल के बारे में स्टडी किया है। शेल ये बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एनी लिविंग, ऑल द लिविंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, all are the made up of shells. But how the shell invented? Who coined the shell? What is the meaning of shell? इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। आप लोगों ने इसके बारे में जब 8 क्लास में आप थे तो इसके बारे में स्टडी किया कि शेल एक छोटी सी कंपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है। एक छोटी छोटी यूनिट के जैसा छोटे छोटे खाने की तरह से स्टडी ये देखा गया। सबसे पहले जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया वैसे वैसे सेल के बारे में हम लोग कुछ जानकारियां प्राप्त करके, सबसे बड़ी बात है कि सेल की छोटे सी यूनिट को जाने के लिए, इसे समझने के लिए कि किसी लिविंग का बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है। हम देखते हैं मैटर की बात करते हैं तो कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा पार्टिकल क्या हो सकता है, तो हम उसे कहते हैं एटम। तो एटम के बारे में जानकारी प्राप्त किया और उस एटम के भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो गई। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी पदार्थ का, अब इसे छोटा इससे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आने वाले समय में एटम को भी जो लोगों ने डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी प्रकार से शेल के बारे में कि लिविंग का जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग का बॉडी है, जो विभिन्न तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो बहुत छोटे हैं। तो उस जीव की बॉडी कैसे बनी हुई है, ये प्लांट जो विशालकाय है उनकी बॉडी कैसे बनी हुई है, इसकी जानकारी बड़े ही रहस्य बना हुआ था। लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया कि धीरे धीरे उसके बारे में जानकारियां उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला स्टेप जो है इस छोटे से यूनिट को, लिविंग बॉडी का जो यूनिट है उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। तो ये हमारे जो रॉबर्ट हुक हैं, जिन्हें फादर ऑफ द माइक्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है, टाइमिंग 1631, 400 ईयर्स एगो, इन्होंने बड़ा ही प्रयास किया अपने द्वारा बनाए गए एक छोटे से मैग्नीफाइंग के ग्लास के द्वारा एक डेड कॉर्क शेल पर उन्होंने देखा, अपने द्वारा बनाए गए मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिया और उसका नाम उन्होंने शेल क्वाइन कर दिया, नाम रख दिया रॉबर्ट। सबसे पहला प्रयास। आने वाले दिनों में धीरे धीरे समय बीता गया, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए और इस सेल के बारे में गहरा स्टडी प्राप्त किया, एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल के बारे में, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इस तरह से जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हबल जो टेलीस्कोप बना, तो माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, तो पूरी माइक्रोऑर्गेनिज्म के रहस्य का पता चल गया। यहां तक कि हम वायरस जैसे ये लिविंग नॉन सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी पता हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरह से ये सेल के बारे में स्टडी हुआ। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं, इनकी एक्टिविटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है सेल के अंदर, और एक सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है, हाउ दे आर सर्वाइव ऑन दिस नेचर,
इस प्रकृति में एक सेल वाले जीव जिनका बॉडी एक सेल का बना हुआ है, वो सारा जीने की प्रक्रिया को कैसे कर लेते हैं? बड़े ही रहस्य है। हम तो जीते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। अलग अलग कार्य को करने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग ये सिस्टम है जो हम जीवित हैं। लेकिन छोटा सा एक जीव लिविंग अपने जीवन की सारी एक्टिविटी को, सारी क्रिया को सरवाइव करने के लिए जो जरूरत पड़ती सारा चीज कैसे कर लेता है, एक बहुत बड़ा रहस्य हमें पहले दिखाई देता था। आज इस रहस्य को हम लोग जान पाए हैं। विज्ञान इतना डेवलप किया है वर्ल्ड में कि इस छोटे से जीव की एक्टिविटी के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया। तो ये सबसे पहला प्रयास हमारे रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने ऐसा प्रयास किया था। और इसके बाद हम लोग इस सेल का डिफाइन करना जानते, हम लोगों ने सीखा। यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाउ? इट इज द मेन क्वेश्चन इन सीनियर क्लास। हाउ सेल इज द कोर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? एक्सप्लेन इट। ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमारा बॉडी बिल्कुल इस यूनिट से शुरू होता है। दुनिया का कोई भी लिविंग हो, वो सिंगल सेल से उसका लाइफ शुरू होता है। यहां तक कि दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे, ये हम वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, मेमल्स हैं, हमारा भी जीवन सिंगल सेल से ही शुरू होता है, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट से शुरू होता है हमारा जीवन, वो सिंगल सेल होता है। और जाइगोट डेवलप करते करते 280 डेज 9 मंथ में हम मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। तो इस तरह से ऑल द लिविंग्स आर अराइजिंग फ्रॉम फ्री जाइटिंग सेल। हमारे विश्व सेल थ्योरी ने कहा कि ऑल द लिविंग्स आर अराइजिंग फ्रॉम फ्री जाइटिंग सेल। दुनिया का हर जीव सिंगल सेल से ही उसका जीवन शुरू होता है, बाद में वो अपना डेवलप या वह मल्टी सेलुलर बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग्स हैं जो पूरा होल लाइफ में सिंगल सेल ही बने होते हैं, वो कभी मल्टी सेलुलर नहीं बनते। इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। हम सिंगल सेल से जितने भी वर्टिब्रेट डेवलप एनिमल्स हैं इस पृथ्वी पर, सब लोग सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो सिंगल सेल का है और होल लाइफ वो सिंगल सेल ही बने रहते हैं, वो मल्टी सेलुलर नहीं बनते। तो उनके मैकेनिज्म को, उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल को तो पता चल रहा है, बिल्डिंग बिल्ड्स एंड सिंगल ब्रिक। कोई भी बिल्डिंग शुरू होता है बनना, मल्टी स्टेज बिल्डिंग, पहले एक ईंट, सिंगल ईंट ही रखी जाती है। ईंट इस तरह से उसके हम ज्वाइन करते करते बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं। इसलिए उसी प्रकार से हमारे लिविंग बॉडी भी एक सिंगल सेल से शुरू होता है और अनगिनत सेल आपस में ज्वाइन करते करते मल्टी सेलुलर बनते, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर बन जाती है। इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। How? Functional unit of life. All the activity, all the life process, जो हमारे लाइफ प्रोसेस है, जीने का जो भी हमारे अंदर में जो भी एक्टिविटीज है, वह सेल से ही शुरू होती है। सेल में ही एनर्जी का प्रोड्यूस होता है। जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका डाइजेशन के बाद ब्लड के माध्यम से सेल में ही पहुंचता है। जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड के माध्यम से हमारे सेल में ही पहुंचता है। और सेल में न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में चेंज हुआ। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन सेल में ही होता है और एनर्जी वहीं पर प्रोड्यूस होती है, एटीपी के रूप में, नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और वही एनर्जी हमारे जीने के लिए, हमारी सारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो फंक्शंस है,
जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वो सब सेल से ही प्रोड्यूस होती है। सो सेल इज द कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग ने प्राप्त कर लिया कि हाउ इज द सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल की तरफ चलते हैं। सेल, टाइप्स ऑफ सेल। रिसर्च के बाद हमारे साइंटिस्टों ने दो प्रकार का सेल देखा, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रीवियस सेल्स, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे पहले शायद यही जीव पहले इस धरती पर आए। बिल्कुल ब्लू ग्रीन एल्गी, हम इसे साइनोबैक्टीरियम, सबसे छोटा है, इस धरती का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जीके का क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले ये जन्म लिया जीव, लेकिन इसके सेलुलर बॉडी, एक सेल का बना हुआ बॉडी माइक्रोस्कोपिक है, हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते, और सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा, सभी जीवों से छोटा इसका बॉडी साइनोबैक्टीरियम। तो लेकिन इसको हम प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्यों रखा? तो साइंटिस्टों ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देखा तो उस सेल के जो बेसिक यूनिट है, किसी भी सेल का 3 बेसिक यूनिट, 3 बेसिक पार्ट्स है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, फंडामेंटल यूनिट। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस, इसके सारी चीज को देखा गया बैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो उसमें जो न्यूक्लियस है, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्रेन है, उसी प्रकार से सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द कंट्रोलिंग पावर। उसी के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत सेल, जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, वो बिल्कुल सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट पाया गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं था, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल के नाम सेल कहा गया, और इस लिविंग को, ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहा गया, प्रोकैरियोट्स। क्योंकि इनके सेल कैसे हैं इनके बॉडी में? सिंगल सेल तो है नहीं, लेकिन इसमें कैसे हैं? तो विदाउट इसका न्यूक्लियर, कैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, स्वतंत्र है, किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं। तो मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसलिए ऐसे लिविंग को हमारे साइंस ने प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोट के नाम से जाना है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, इसलिए सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट। लेकिन यहीं पर देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, अमीबा को कहा गया, इट इज ऑल्सो ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज ऑल्सो ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बट बैक्टीरिया इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट and amoeba is also example of the eukaryote without developed nucleus membrane is present in this cytoplasm। अमीबा के अंतर्गत साइटोप्लाज्म में, उसके सेल के अंतर्गत ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन वाला इसका न्यूक्लियस, इसका डीएनए वगैरह जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है, इसलिए इसको हम लोग यूकैरियोट के नाम से जानते हैं, और सेल का नाम यूकैरियोटिक सेल पड़ेगा। ये दो स्ट्रक्चर जो आपके सामने, आप बुक को भी रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, बुक आप समझ में आपको आएगा अच्छी तरह से, पढ़े भी होंगे, पढ़िए उसको समझिए। तो इस तरह से ये हम आज स्टडी किया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बिल्कुल इसे आप याद करें, विदाउट डेवलप न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सच टाइप ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल, developed nucleus membrane, such type of the cell is called the eukaryotic cell। Example of the prokaryotic cell, bacteria, blue green algae,
यूकैरियोटिक सेल, अमीबा, अदर डेवलप ऑर्गेनिज्म और बड़ी इज आल्सो मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हमारा बड़ी के जितने भी सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स, बहुत सारे एग्जांपल है इसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया। इसके बाद प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं शिफ्ट। क्या दोनों सेल एक ही जैसा है क्या? वो भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, प्लांट भी है, एनिमल भी है, लेकिन हमारी एक्टिविटी में बड़ी स्लेब है। हम लोग मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं प्लांट फिक्स रहते हैं वन प्लेस। दे आर द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑटो शेल्फ अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपना लाइफ को संभालते हैं। एनिमल डू नॉट सर्वाइव देमसेल्फ, ये डिपेंड ऑन द अदर्स, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। प्लांट एनिमल में तो थोड़ा डिफरेंस है, जो हम लोग लोअर क्लासेज में पढ़ते आ रहे हैं। बड़ी क्या स्ट्रक्चर में भी अंतर है, और सनलाइट ऑब्जर्व करके वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर ये बिल्कुल एनर्जी तैयार कर लेते हैं। हम लोग को एनर्जी लेने के लिए दूसरे से, एनिमल या प्लांट से लेना पड़ता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेज है। तो उनकी सेल में भी डिफरेंसेज है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते। जितने भी एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स, वो पैरासाइट के रूप में दूसरे पर निर्भर करके अपना जीवन को चलाते हैं, अपने जीने के लिए सारा चीज को पूरा करते हैं। तो दोनों में अंतर है, उनकी सेल में भी अंतर है। इनकी सेल जो है, सेल वाल से प्लांट सेल का सेल वाल पाया जाता है। सेल वाल थोड़ा हार्ड होता है भाई, ये सेलुलोज का बने होते हैं, बाद में या बहुत हार्ड हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। सेल वाल इसमें पाया जाता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटीन का बना होता है, ये लिविंग होता है। इसका जो प्लांट सेल है, सेल वाल पाया जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं। ये प्लास्टिड्स जो है, किस प्रकार से ये इसके बॉडी को, जो इनके ग्रीन जो बॉडी है, इनको ग्रीन बनाए रखने में, प्लांट्स को ग्रीन बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और इनके अंतर्गत पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ये इस प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हमारे एनिमल बॉडी में कोई फोटोसिंथेसिस का जरूरत नहीं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। इसके अंतर्गत सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रोसोम की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, इनमें भी न्यूक्लियस है। बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो दूसरे स्टडी हम लोग करेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कितने प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर होते हैं। तो ये सेल सबसे पहला यूनिट है। हम इसका बेसिक जो पार्ट है किसी भी सेल का, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। देयर आर थ्री बेसिक पार्ट ऑफ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तीन फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा हुआ स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर से देखा हुआ जो सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो अगले दिन हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह से एनिमल सेल, प्लांट सेल का थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखते हैं। इसका फंडामेंटल जो पार्ट्स है सेल का, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वाल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इस तरह से हम लोगों ने थोड़ी सा स्टडी इनके सेल के बारे में आज थोड़ा सा स्टडी किया। अगले दिन हम लोग सेल के बारे में विशेष स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।